आज हम लोग बड़े टाइम बाद फिर से एक लाइव ट्रेड रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि एक्चुअली लाइव है और हमने ट्रेड अभी पंच किया है, जिसका रिजल्ट आना बाकी है। वो लाइव ट्रेड पंच किया है हमने सन फार्मा में, जो कि है इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट। डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट और टारगेट्स हमने सेकंड टारगेट तरफ रखे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। पर आज जो है ये एक साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, यहाँ खुला है और ये जोन, ये इसने रेल बना रखी है, इसी में ये अप डाउन कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि अगर हमें टारगेट अचीव करना है तो मिनिमल टारगेट हमारे यहाँ तक में पूरे हो जाने चाहिए। बट क्योंकि ये साइडवेज जोन में है, हमें एसएल देना पड़ेगा अच्छा खासा, एक रीजनेबल एसएल, ताकि जिसमें हमें पता हो कि साइडवेज मार्केट में वो फ्लिक करके दोनों साइड के स्टॉप लॉस खा सकता है। तो उस तरीके का स्टॉप लॉस हमें देना पड़ेगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि जब मार्केट यहाँ पे ओपन होकर ऊपर गया था और फिर नीचे आया तो इस लेवल को फ्लिक करके लेके गया, फिर वापस से जब नीचे आया तो इस लेवल को फ्लिक करके लेके गया। तो कहीं ना कहीं हमें इस फ्लिक का साइडवेज जोन में ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम लोग अपना जो एसएल है वो इस एरिया के नीचे ही लगा रहे हैं यहाँ पे, विद थोड़ा सा लॉजिक। ऐसे कम करने का यहाँ यूज़ किया है कि स्टॉक ने फ्लिक करके एक बार ले जा चुका, दूसरी बार ले जा चुका इसको भी, अब तीसरी बार अगर ले जाने आया तो हाई चांसेस की नीचे की तरफ जा सकता है। तो फिलहाल जो स्टॉप लॉस है वो हमने इस एरिया के नीचे का ही लगाया है, फ्लिक की प्रोबेबिलिटी हमने अभी इसमें नहीं छोड़ी है, जिसकी वजह से हमारा आर आर रेशियो जो है 1.3 के आसपास बैठ रहा है, जो कि एक अच्छा आर रेशियो है। बट डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन हम देखेंगे कि किस स्पीड से ये नीचे आता है या फिर रिट्रेस करता है यहाँ से। अगर बहुत डिपेंडिंग ऑन दैट हम लोग इस एसएल को थोड़ा बहुत नीचे कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, और ज़्यादा नीचे नहीं करेंगे, अपना रेशियो 1:1 का एटलीस्ट मेंटेन करेंगे। तो फिलहाल हमारी ट्रेड यहाँ पे पंच हो गई डब्ल्यू टैप पैटर्न ब्रेकआउट के ऊपर विद एसएल ऑफ 1.3। अब क्योंकि एसएल मैंने यहाँ पे लगाया है और हमें गैप भी देना पड़ सकता है, इसलिए हमने टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट ये वाला, जो कि जहाँ से आज सेलर्स ट्रैप करते हुए नीचे आए हैं वो, और सेकंड टारगेट इसके ऊपर वाले सेलर्स जो कि यहाँ से ट्राई कर रहे थे नीचे ले जाने की पर ले जा नहीं पा रहे, और हमारे एरिया के पास आके डब्ल्यू बॉटम पैटर्न मिला है। जो टोटल ओवरऑल लॉजिक है, डब्ल्यू पैटर्न यहाँ के डब्ल्यू पैटर्न पे ही क्यों ट्रेड लिए, या फिर इसी एरिया पे डब्ल्यू पैटर्न बना और इतनी देर बाद बना यहाँ पे क्यों नहीं लिया, या फिर ये वाला जो डब्ल्यू पैटर्न बना था ये वाला, इस पे क्यों नहीं लिया। बहुत सारे लॉजिक, बहुत सारे रीजंस बनते हैं, वो हम लोग ट्रेड के सक्सेसफुल और फेल रिजल्ट आने के बाद फिर से डिस्कस करेंगे। टिल देन वेट करते हैं कि ट्रेड रिएक्ट कैसे करता है। विल कैच यू बैक। वेलकम बैक गाइस। सन फार्मा का ट्रेड जो हम सुबह से लाइव ट्रेड लेके बैठे थे वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया है। अनफॉर्चुनेटली नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारी गलती की वजह से ही हुआ है, जो हमें ऐसे लेने के बाद समझ आई है। पहले मैं दिखा देता हूँ कि वो ट्रेड कर कैसा रहा है। ये वो ट्रेड हमने लिया था जो कि हमारे मार्क्ड लेवल से एग्जैक्टली रिटर्न किया और हमारा ऐसे लेके गया। इसका जो ट्रेड लॉजिक है वो हम लोग वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, जब हम अपना दूसरा ट्रेड का रिजल्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा ट्रेड हमने लिया सिप्ला में, जो कि हमने लिया है इस ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे, जो कि स्टॉक नीचे आ रहा था। आज सुबह से स्टॉक यहाँ ओपन हुआ, स्टॉक यहाँ ओपन हुआ, ऊपर जाने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट देने के बाद जब नीचे हमारे एरिया के पास आया है, वहाँ पे इसने कुछ रिएक्शंस दिखाए हैं। जैसे कि स्टॉक ने जो फॉल किया है, ये फॉल इस सपोर्ट लेवल पे आके बहुत धीरे हो गया, और ये जो सपोर्ट लेवल से उठा था ये बहुत तेज था। तो फर्स्ट रीजन कि यहाँ जो बायर्स थे वो बहुत तेज थे, रिट्रेसमेंट बहुत स्लो है, तो मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स की प्रेजेंस हम महसूस कर सकते हैं, या फिर सेलर्स की वीकनेस महसूस कर सकते हैं। दूसरा रीजन यहाँ ट्रेड लेने का वो था ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन पैटर्न जो कि नीचे की तरफ फॉल कर रहा था, और एक ब्रेकआउट देने के बाद एक सक्सेसफुल ट्रेंड लाइन का जो रिसेंट हाई होता है उसे भी क्लोज किया है और उसके ऊपर क्रॉस किया है। तो इसको लेते हुए हमने अपना जो एस एल एंड टारगेट रखा है, वो टारगेट रखा है हमने ये वाला आज का ऑलमोस्ट स्टॉप, और एस एल हम रखते हैं पैटर्न या फिर हमारी एंट्री के नीचे वाला सपोर्ट, यानी ये हमारी एरिया के पास एंट्री है और ये हमारा पैटर्न है जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो हम अपना एस एल जो लगते हैं वो नीचे वाला सपोर्ट, यानी इस सपोर्ट के नीचे हमने अपना एस एल लगाया है, और अब इस ट्रेड का हम वेट कर रहे हैं। कहने को तो हम लोग यहाँ पे अपना जो एस एल है वो मॉडिफाई करके थोड़ा ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि इसने हमारे एंट्री के बाद, हमारी जो यहाँ पे एंट्री हुई है उसके बाद रिजेक्शन फेस करते हुए नीचे बहुत टाइम बिताया, और अब सक्सेसफुली रिजेक्शन, हमारा जो रिजेक्शन लेवल था उसको तोड़ दिया है यहाँ आके। बट रिजेक्शन लेवल तोड़ने के बाद वो रेड कैंडल के साथ क्लोज हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो रिजेक्शन लेवल है वो सक्सेसफुली कॉन्फिडेंस के साथ ब्रेक नहीं हुआ है। एक बार प्राइस इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करने लगता है तो हम अपना स्टॉप लॉस जो है मॉडिफाई करके इस सपोर्ट लेवल से इस वाले सपोर्ट लेवल तक ले आएंगे, जो कि हमारा ट्रेड और बेहतर कर देगा। लेट्स सी ये रिएक्ट कैसे करता है। वेलकम बैक गाइस। और दोनों ट्रेड के रिजल्ट तो नहीं, बट हाँ मार्केट जरूर क्लोज हो गया है और हमारा आउटपुट रेडी है ये सीखने के लिए कि क्या हमने गलत किया, और सस्पेंस भी है इस वीडियो में जो कि हमारा कल खुलेगा, जिस जो है कि हमने सिप्ला का ट्रेड लिया था, जो कि हम देख सकते हैं कि हमारे मार्क्ड एरिया से ये नीचे की तरफ आया, बट स्टिल अपने सपोर्ट जोन पे होल्ड कर रहा है और वहीं पे मार्केट क्लोज हो गया। तो ये ट्रेड हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। पहले हम इसी ट्रेड का लॉजिक समझ लेते हैं क्यों लिया हम। बड़े टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं कि स्टॉक 2-3 दिन से नीचे की तरफ ट्रैवल कर रहा है यहाँ से, और अपने सपोर्ट लेवल पे आके इसने एक डबल बॉटम पैटर्न यानी डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। डबल बॉटम बोले या थ्री बॉटम्स बोले उसका, वो ये था, ये बना डबल बॉटम पैटर्न, उसका ब्रेकआउट मिला। इस ब्रेकआउट ये फिलोसफी पे यूज करते हुए कि सपोर्ट पे आके
एक डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला है, मतलब कहीं ना कहीं बायर्स सपोर्ट पे सपोर्ट कर रहे हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। तो इंट्राडे में हम लोग किस तरीके से उसको ग्रैब कर सकते हैं, वो थी हमारी सोच, और वो हमने ग्रैब करने की कोशिश की कुछ रीजन लॉजिक्स की वजह से। कि पहली बार जब यहाँ ब्रेकआउट हुआ और मार्केट स्टॉक ऊपर फट से ऊपर की तरफ निकल गया, यानी यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने ऊपर गया और यहीं से ऊपर निकल गया काफी तेजी से, हमें कहीं मौका नहीं मिला किसी रिट्रेसमेंट पे इसको बाय करने का। तो हमने और वेट किया, तो हम देखते हैं कि यहाँ से जब टॉप लगा के स्टॉक नीचे की तरफ आया, तो हमने सपोर्ट एरिया के पास आ रहा था, और सपोर्ट एरिया पे अगर फिबोनाची का यूज करें अपन, तो पता लगता है कि ये 0.2 सपोर्ट है फिबोनाची लेवल का भी, यानी दो रीजन हो गए हमारे पास जिसकी वजह से हमारा एरिया ये सक्सेसफुली मार्क हो गया है। एरिया एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंटली बहुत सोच समझ के हमें मार्क करनी है, जिस वजह से हम लोग सिली मिस्टेक्स भी कर रहे हैं। बट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क करना, और वहीं मार्क करना जहाँ पे हमारा डेफिनेट है, क्योंकि अगर एक बार हमने एरिया मार्क कर दिया फिर हम अंदर घुस जाते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, ट्रेड एंट्री कहाँ पंच होनी चाहिए, एंड ऑल, और बाद में पता लगता है कि एरिया ही गलत था, तो वहाँ का सारा लॉजिक जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो द इंपॉर्टेंट थिंग एरिया, तो यहाँ एरिया हमने मार्क किया ये। उसके बाद हम बढ़ते हैं छोटे टाइम फ्रेम की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि क्या है लॉजिक्स, कि यहाँ सपोर्ट पे अगर कोई हमें ब्रेकआउट मिलता है या पैटर्न मिलता है तो क्यों हम यहाँ पे बाय करें। तो इस एरिया पे हम लोग देखते हैं कि सुबह जब स्टॉक यहाँ से ओपन हुआ, तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर गया था और वहीं पे वापस आ रहा है। तो एक रीजन हो गया कि हमारे एरिया पे सपोर्ट लेवल है, फर्स्ट रीजन। ये तो हमें बड़े टाइम फ्रेम पे पता लग गया था, जिस वजह से हमने एरिया मार्क किया। अब हमें पता लगाना है कि अब क्या लॉजिक है कि छोटे टाइम फ्रेम पे ये हमारे को ट्रेड एंट्री दे। ट्रेड एंट्री देने का मतलब ये कि जिस स्पीड से यहाँ से गया है उससे बहुत मिनिमम स्पीड पे ये ट्रैवल करता हुआ नीचे आया, मतलब बायर्स बहुत तेजी से ऊपर ले गए थे और सेलर्स के पास इतनी ताकत नहीं थी कि फट से उसको नीचे ला सकें, इसलिए वो धीरे 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 लेके आ रहे थे। पहला रीजन यहाँ पे हाँ जरूर बायर्स मौजूद हैं या सेलर्स कमजोर हैं। तो और फिर हमें मिलता है एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट विद उसका जो रिसेंट हाई था उसको ब्रेक करके, तो उसको लेते हुए हमने यहाँ पे ट्रेड एंट्री पंच की थी। मैं करता हूँ यहाँ पे ट्रेड एंट्री पंच की थी हमने, और हमने अपना टारगेट रखा आज का ऑलमोस्ट टॉप, और हमारा एसएल जो कि है हमारे पैटर्न के नीचे वाला, यानी ये हमारा पैटर्न है और इसके नीचे वाला सपोर्ट की, इसके नीचे हमने अपना स्टॉप लॉस रखा है। अब देखा जाए तो स्टॉक ने हमारे एरिया पे आके दो तीन बार हमें फंसाने की कोशिश की और फिर झट से ऊपर भी निकला, जहाँ पे हमारे पास मौका था कि अगर ठीक से यहाँ से निकलता तो हम अपना स्टॉप लॉस भी कम करते और वेट करते टारगेट के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली इसने एक गैप अप ओपनिंग लेके कुछ लोगों को फंसा के फिर से नीचे की तरफ आया है, और नीचे की तरफ आने के बाद अपने सपोर्ट लेवल पे ही इसने टाइम पास किया और मार्केट क्लोज कर दिया। इसी वजह से ये ट्रेड जो है हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। वैसे हम ये वाली ट्रेड्स कैरी फॉरवर्ड नहीं करते इंट्राडे वाली, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल हो चुका है फिलहाल की डेट में, गैप डाउन भी हो जाता है कई बार। बट क्योंकि हमें ट्रेड का नोटिस, ट्रेड का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ उसको नोटिस करने के लिए हमने ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड किया है। तो यही है सस्पेंस कि कल ये वीडियो को हम एज अ बेंचमार्क देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से इसका रिजल्ट आता है। अब रहा सिली मिस्टेक नहीं, बहुत जानकर की गई बेवकूफ़ी बोलूंगा मैं उसको अपनी, वो थी दूसरी ट्रेड में जो कि है सन फार्मा। छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखें तो हमने अपना लेवल जो है वो डिस्कस किया था, और क्यों हमने ट्रेड एंट्री पंच की थी, वो इसलिए कि स्टॉक यहाँ ओपन हुआ, ऊपर की तरफ बढ़ा, यहाँ ओपन हुआ, फिर काफ़ी ऊपर की तरफ बना, जो कि इसने पिछला हाई भी तोड़ा था सेलर्स का। तो मतलब कहीं ना कहीं ये सेल इस जोन पे बायस हैं, और इस जोन पे बायस हैं, इस वजह से हमने अपना पैटर्न ढूंढा और यहाँ एंट्री पंच की डब्ल्यू पैटर्न पे विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस डिफाइन करके, कि अगर इसके नीचे स्टॉक निकल जाता है, जो कि दो बार तीन बार ट्राई कर चुका है, पहली बार यहाँ फिर यहाँ ट्राई कर चुका है, अगर फिर से निकलता है तो वो ऐसे लेके ही जाएगा और नीचे भी जा सकता है, जो कि हुआ। जो स्टॉक है वो काफ़ी नीचे चला गया यहाँ पे हमारा ऐसे लेता हुआ, और जो एरिया हमने मार्क किया था कि यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, वहीं से एग्जैक्ट ने टर्निंग ली और सारे एसएल हमारे ले गया। अब जो बड़ी मिस्टेक हमारी तरफ से थी वो थी एरिया मार्क करने में, जो कि मैं इस वीडियो की स्टार्टिंग में समझा चुका हूँ कि एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे कैसे मार्क करना है। अब जल्दबाजी में हम लोगों ने, जल्दबाजी कहें या फिर अनदेखी कहें, आलस कुछ भी कहें, गलती ये की कि हमें पता था कि ये रेजिस्टेंस को तोड़ के प्राइस ऊपर निकला है, तो यहाँ आके वापस रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है प्रोबेबिलिटी। तो हमने इसी लॉजिक को यूज़ करते हुए अपना जो एरिया था वो यहाँ पे मार्क किया फिबोनाची को लेते हुए। फिबोनाची को यूज़ करते हुए हमने मार्क किया कि यहाँ पे जो पिछला सपोर्ट था, पिछला रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट बन रहा है, और फिर 0.5 का फीबो लेवल का सपोर्ट भी मिल रहा है यहाँ पे। इस लेवल के इस एरिया को हमने मार्क करते हुए यहाँ पे आगे बढ़ने की कोशिश की, और हमें पता लगा कि आज जो है जब स्टॉक खुला तो वो इस चीज़ को सपोर्ट भी कर रहा है, और इसी एरिया पे बायर्स अपनी प्रेजेंस दिखा भी रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे दिखा। बट गलती हमसे क्या हुई, जो कि हमें पता थी फिर भी हमने की, नोटिस करने के बाद भी स्ट्रेट से बाहर नहीं आया, वो दूसरी गलती। वो ये कि इस लेवल पे जो हमारा एरिया हमने मार्क किया, एरिया सही मार्क किया, उस लेवल पे स्टॉक एक दो तीन चार पाँच छः बार ट्राई कर चुका है, छः बार इस लेवल को टेस्ट कर चुका है, उसके बावजूद भी ऊपर नहीं जा पाया। फिर भी हमने सपोर्ट लिया इसी लेवल का कि यहाँ से ऊपर जाएगा। यही हमारी मिस्टेक थी कि एक लेवल दो से तीन बार अगर टेस्ट हो चुका है तो वैसे ही कमजोर हो चुका है, और हमारी प्रिसाइज एंट्री के लिए हम लोग लेवल वही चूज करते हैं जहाँ पे पहली बार टेस्ट करने आ रहा है या मैक्सिमम एक बार टेस्ट हुआ है। यहाँ पे एक दो तीन चार बार टेस्ट करने के बाद तो हमने एंट्री प्लान की उस एरिया में, तो एरिया ही हमने अपना गलत मार्क किया। एग्जाम्पल जैसे हमने सिप्ला में लिया यहाँ पे कि स्टॉक जो है पहली बार अपने एरिया, हमारे मार्क एरिया पे पहली बार आ रहा है, मतलब यहाँ पे टेस्ट कर चुका है और फिर घूम के यहाँ पे आ रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से ऊपर जा सकता है। अगर यही स्टॉक
5-7 बार, 1, 2, 3, 4 बार इसको टेस्ट कर लेगा तो फिर हाई प्रोबेबिलिटी कि नीचे की तरफ ही जाएगा, कि ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। और हमने हमारी जो एंट्री है वो पहली बार में टेस्ट करते हुए हमने पकड़ी और इसको पंच किया। इसी वजह से इस ट्रेड पे थोड़ा कॉन्फिडेंस है, इसी वजह से हमने इसको कैरी फॉरवर्ड किया है। तो फिर से एक सिली मिस्टेक और एक सस्पेंस के साथ हमारी आज की एंट्री जो है वो भी अच्छे खासे लॉस में बंद हुई है। तो लेट्स सी, होप बेटर कि आगे सब कुछ ठीक होगा और हम चीज़ों को ध्यान रखेंगे। थैंक यू।